वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने एक जीएस सीरीज़ को आप सभी के लिए एग्ज़ाम में आने वाले हेल्पफुल क्वेश्चन का एक सीरीज़ चला रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं जो आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमें इसके लिए कोई विशेष डेप्थ में नॉलेज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली वन लाइनर में पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस आपको इसीलिए करवा रहा हूँ और वो भी मिक्स्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपको मिक्स्ड क्वेश्चन करने की आदत सी पड़ जाएगी। अब मिक्स क्वेश्चन से ये फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम में इसी तरह रैंडम क्वेश्चन आते हैं, रैंडमली जिगजैग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कभी फिजिक्स आ जाएगा, तो कभी केमिस्ट्री आ जाएगा, तो कभी बायोलॉजी आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसी पैटर्न को लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही एग्ज़ाम में टाइम कंज्यूम करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। और क्वेश्चन भी हम ये जो आपको करवाते हैं ये किसी न किसी सरकारी एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही ये सब क्वेश्चन होता है, यानी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों। और इन्हीं सब क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक बनती है कि वो एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो लिखा हुआ है अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्साइड्स में बदलता है। तो आपको पता होगा कि एंजाइम हो या फिर दोस्तों ट्रिप्सिन हो या फिर पेप्सोन हो, इसको जो होता है अग्नाशयी रस, यानी कि जो हमारे पेट से या कह सकते हैं ग्लैंड से जो रस निकलता है वो पेप्साइड्स में हो जाता है। पेप्साइड्स, इस तरह से कुछ कन्वर्जन होता है। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी से लिया हुआ क्वेश्चन था और ये एग्ज़ाम में पूछा है। मैंने इसे कई सारे एग्ज़ाम्स में देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? अच्छा, जो दाद यानी रिंग वार्म, आपको पता होगा रिंग वार्म। अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह से कुछ हम बरसात के सीज़न में या फिर कभी गर्मियों के सीज़न में इस तरह से कुछ हमारे शरीर में, पैर में, हाथ में, कहीं पर भी गले पर इस तरीके से निकल जाता है। इसे ही बोलते हैं रिंग वर्म। गोल्स टाइप का निकलता है और खुजली उत्पन्न करता है, जिसे दाद कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे एग्ज़ाम में आए या ना आए, पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये माइक्रोस्पोरम नामक का एक कवक होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें रिंग वार्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? कौन सा ऐसा विटामिन नहीं है हमारे बॉडी में ना हो तो स्कर्वी हो जाता है? तो विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि स्कर्वी रोग से पीड़ित बहुत सारे व्यक्ति हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ये तो ओस्मियम है। सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम, उसका सिंबल होता है OS, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी होता है। कितने लोग को पता होता है कि कॉपर, पर ये कॉपर नहीं होता है। कॉपर से भी बढ़िया कौन होता है? Ag होता है। Ag का मतलब चांदी होता है। अब ये इसलिए होता है दोस्तों, कॉपर को ही यूज क्यों ना चांदी का यूज किया जाता है ज़्यादा? तो चांदी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है दोस्तों। कॉस्टली, अब कॉस्टली का मतलब क्या? चांदी के तार थोड़ी ना बना के मार्केट में बेचा जाएगा, वो कॉस्टली हो जाएगा। ख़रीदने वालों को भी महंगा पड़ेगा और बेचने वाले को भी दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कॉपर का बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो कार्नेलाइट, आपको पता होगा पोटेशियम का अयस्क है। पोटेशियम के कई सारे अयस्क होते हैं, तो जिसमें से एक कार्नेलाइट भी है। तो इसका फार्मूला होता है KCl(Mgl)Cl2 6H2O जो है दोस्तों, ये क्या बताता है? ये इसमें बताता है कि वाटर इसके साथ जुड़ा हुआ है। बाकी उसका फार्मूला अगर हम इसे गर्म कर दें तो ये वाटर इसका छोड़ करके बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या? KCl(Mgcl2). तो याद रखने वाली बात ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मैं इसे थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। दिया है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये कल मैंने आपको शायद मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो जल के कणों द्वारा प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, इसे ध्यान देना नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये भी शायद हो गया था आइडेंटिफाइड। ये शायद हो चुका है दोस्तों, ये स्लाइड हो चुका है। मैं आपके लिए ये स्लाइड हो चुका है। चलिए चलते हैं, खोज करके लाते हैं जो कौन सा नहीं हुआ है। ये हो चुका है। कहाँ गया वो जो नहीं हुआ था, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं करवा देता हूँ आपको। ऐसा है, कहाँ तक हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हो चुका था अपना क्वेश्चन। चलिए यहाँ से चलते हैं। यूरेनियम के इस क्वेश्चन से हमारा स्टार्टिंग है। तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है। तो सीसा प्राप्त होता है। यानी कि जब यूरेनियम का नाभिकीय अपघटन होता है, आपको पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ये सब होता है। तो वहाँ से सीसा का अंतिम जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, यानी बचा वाला जो बच जाता है, वो सीसा बच जाता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है। डेसिबल। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो क्रोमियम, लोहा और निकिल। स्टेनलेस स्टील आपको पता होगा, जो ब्लेड जिसके बनाए जाते हैं, ब्लेड्स यानी कि कट करने के लिए, स्टील को कट करने के लिए बनाए जाते हैं। काफ़ी हार्ड मटेरियल होते हैं, उनको क्रोमियम, लोहा और निकिल से मिला के बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी। आपको याद होना चाहिए, ये फाइकोलॉजी में, ये टेक्निकल टर्म है, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध से दही बनाने के लिए आपको पहले से मैं बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है। तो शर्करा की भी अधिकता हो जाती है। ये बस। तो मधुमेह, जो डायबिटीज़ से जो पेशेंट पीड़ित होता है, उसे शर्करा, उसके
पेशाब में शर्करा की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर बने होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक यानी जिसे आप कहते हैं ना दोस्तों, इसे जो मोटरसाइकिल्स में लगा रहता है उसे क्या बोलते हैं आप? डिस्क ब्रेक बोला जाता है। डिस्क ब्रेक जिसे वो कहते हैं, वही क्या होता है? वही होता है हाइड्रोलिक ब्रेक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर दिया है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्नबर्ग ने किया था। कार्नबर्ग ने क्या किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोग्राफी के प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम, जो हाइपो यहाँ पर यूज होता है, उसे सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या था? मिक, ध्यान दीजिएगा, मिक। एम से मिथाइल, आई से आइसो और सी से साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। फार्मूला जो है CH3NCO। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसे देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक नाम होता है, जैसे हमारा नाम होता है वैसे गेहूँ, चावल, हर एक चीज़ का क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। तो इसका होता है ट्रिटिकम एरिस्टिकम। ठीक है दोस्तों, ट्रिटिकम एरिस्टिकम, इसको याद करिएगा, या इसको कहते हैं ट्रिटिकम वेलगेयर, ये भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि को, जो पौधों का रेखीय वृद्धि होता है यानी लंबाई में जो वृद्धि होता है, उसको नापने के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेनोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपको, देखिए यहाँ पर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुलने से कमरे के ताप का पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, ताप बढ़ जाता है। अगर आप इसे खोल के रख देंगे तो होगा क्या? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों होगा क्या कि जब आप जब खोल देंगे तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ से जो गैसें निकलेंगी, जो रूम से गैसें, वो क्या करेगा? रूम से हर एक जो ठंडी हवाएं होंगी उनको आकर्षित कर लेगा, यानी अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो बचेगा क्या? सारी गर्म हवाएं बचेंगी और हमारा रेफ्रिजरेटर फिर से क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती हैं। अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के तक होती है श्रव्यता मतलब सुनने की क्षमता। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2, फेरस सल्फेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा PDF गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ गया, मैंने बना के रखा था। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब अगला सीरीज़ कल आएगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।